आज विधायक कार्यालय भामा रोड तेंदुखेड़ा में विधायक विश्वनाथ सिंह पटेल मुलायम भैया ने जनता जनार्दन के तमाम प्रकरणों का निपटारा किया। प्रकरणों के विषय से संबंधित अधिकारियों को शीघ्र निपटारा करने के लिए निर्देशित किया। वहीं पर मदनपुर खेरवा से संगीत सामग्री आवेदन आया और कठौतिया से महिलाओं ने भी संगीत सामग्री का आवेदन दिया, जिसको विधायक जी ने तत्काल स्वीकृत किया। वहीं पर मंडल अध्यक्ष सोनू महाराज के जन्मदिन की सभी ने शुभकामनाएं दी। विधायक जी ने सेवा पखवाड़ा में एक दिन मंडल से लेकर बूथ इकाई तक सभी क्षेत्रीय जनों से गौ संरक्षण पर संवाद करने की बात कही। मंडी में चल रहे निर्माण कार्य को लेकर अनियमितता पाई गई थी, जिसकी जांच चल रही थी। जांच कंप्लीट होने के बाद दोबारा निर्माण कार्य पूर्व के ठेकेदार द्वारा जारी किया गया है। निर्माण कार्य में अब गुणवत्ता देखी जा रही है, लेकिन फाउंडेशन तो गुणवत्ता विहीन ही है। पूर्व के फाउंडेशन के ऊपर निर्माण कार्य जारी कर दिया गया, जिस पर विधायक जी ने दिखावे की बात कही है। साथ ही दबंग इंडिया न्यूज के प्रतिनिधि द्वारा कुछ खास मुद्दों को लेकर विस्तृत चर्चा की गई, जिस पर विधायक जी ने क्या कुछ कहा, सुनिए उन्हीं की मुंह ज़बानी। दबंग इंडिया न्यूज से राजू सिंह राजपूत की खास खबर। के सुन के आपको लगेगा कि वाकई में ऐसी उम्रदराज के एमएलए और किस तरह से और कितनी मेहनत करके अपनी विधानसभा को आगे ले जाने का कार्य कर रहे हैं। आप देख रहे हैं हमारे बीच में हैं विधायक विश्वनाथ सिंह पटेल, विधानसभा तेंदुखेड़ा। प्यार से इनको भाई जी भी कहते हैं और मुलायम भैया भी कहते हैं। विधायक जी प्रणाम। अभी जो हम देख पा रहे हैं, जिस तरह की स्थितियां, जिस तरह के हालात हैं, इस हालात में जो आपका काम चल रहा है, पहले तो एक प्रश्न मेरा ये है कि आपके अंदर इतनी एनर्जी कहाँ से आती है? देखिए, मोदी जी को देखता हूँ अगर प्रधानमंत्री, तो मोदी जी 18 घंटे मेहनत कर रहे हैं। उनके सामने तो हम बहुत कम कर रहे हैं। तो उनको देखता हूँ तो एनर्जी अपने आप आ जाती है। नहीं, हम देखते हैं कि अभी कोई कार्यक्रम फंक्शन होता है, जैसे कोई भागवत हो रही है या कोई सामाजिक या धार्मिक या कोई भी कार्यक्रम हो रहा है, इसके बाद पार्लियामेंट की बात करें, कभी जबलपुर में तो कभी नरसिंहपुर में, मतलब मुझे लगता है कि जैसे मोदी जी कर रहे हैं तो मोदी जी का ही अनुसरण आप कर रहे हैं। नहीं, मोदी जी का अनुसरण नहीं करें, मोदी जी का आशीर्वाद है, माँ नर्मदा का आशीर्वाद है कि माँ नर्मदा मेरे जितनी ताकत दी है। मैंने विधायक बनने के बाद सबसे पहले नंबर एक रोड बनवाई, इंद्री से बीतली और हेमरा तक जाकर बनवाई। मैंने माँ नर्मदा जी के चरणों में समर्पित की है। और रोड को आप लोग भी जानकर देखें उसको, तो कम से कम 50-60 गाँव के लोग सीधे, अब उनको चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं है, सीधे आप इंजरी कुर्री से इंजरी पर तो सीधे खरेरा घाट पहुँचेंगे। नर्मदा मैया खरे बनने वाले हों, नहाने वाले हों, जब वो लोग निकलते हैं तो आत्मा को शांति नहीं मिलती है, तो सुकून भी मिलता है। तो ये जो एनर्जी आपके अंदर है, तो कहीं ना कहीं उनकी आभा और उनके कार्य की गति देख कर ये मेरे स्वर्गीय चाचा जी आदरणीय सुजान सिंह जी, मेरे चाचा जी ने इस जिले में 1980 से लेकर लगातार 10 साल भारतीय जनता पार्टी का जनार्दन संभाला, विधायक रहे, मंत्री रहे। चाचा जी के साथ मैंने काम किया, चाचा जी का आशीर्वाद ही मेरे ऊपर तो मैं आज इस मुकाम पर पहुंचा। चाचा जी भाजपा में थे, आप उसके बाद कांग्रेस? मैं भाजपा में था, कांग्रेस में जाने का कुछ कारण था जी। उसके बाद ही मेरी आत्मा भाजपा में थी। तो मैंने जिस दिन कांग्रेस ज्वाइन की थी, होशंगाबाद की मंच पर, डाटी की मंच पर, माननीय सुरेश पचौरी जी, लाल रघुवंशी जी और कांग्रेस के बहुत तमाम वरिष्ठ नेता बैठे थे। मैंने अपने उद्बोधन में बोला था कि मैं कांग्रेस ज्वाइन कर रहा हूँ, मगर मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में गलत नहीं सुन सकता। अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे आराध्य हैं, हमारे पूज्य हैं, उनसे ही हमने राजनीति सीखी। राष्ट्रीय नेताओं में सबसे अच्छा नेता किसको समझते हैं? सबसे अच्छा नेता पहले हमारे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को तो हम कभी भूल नहीं सकते। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 2 काम ऐसे किए हैं, आज एक प्रधानमंत्री गाँव सड़क और किसान क्रेडिट कार्ड, ये 2 काम जब तक रहेंगे अटल बिहारी वाजपेयी अमर रहेंगे। दुनिया की कोई ताकत अटल बिहारी वाजपेयी का नाम नहीं बता। उसके बाद हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने तो आज वो भी हमारे आराध्य हैं। हम मोदी को कोई नेता नहीं मानते, हम मोदी जी को मानते कि मोदी जी इस देश में एक ऐसा महान महापुरुष पैदा हुआ है तो देश की लोगों की जो आवश्यकता है
उनकी पूर्ति कर रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी के, दीनदयाल जी के सपनों के भारत को आज मोदी जी साकार कर रहे हैं। आप बताइए, मोदी जी को जन जन तन मैं बहुत बधाइयाँ देता हूँ। भगवान उनको बहुत लंबी उम्र दे, दीर्घायु हो, यशस्वी बने। मोदी जी ने आम नागरिक की जो आवश्यकता है उनको पूरा किया। हम स्वच्छता की बात करते हैं। पहले आप देखते हो कि गाँव में हमारी माताएं बहनें लोटा लेके बाहर जाती थी स्वच्छता के लिए। मोदी ने सबसे पहला स्वच्छता अभियान चलाया, घर घर शौचालय बनवाया, हमारी माताओं बहनों का सम्मान बढ़ाया और 90% स्वच्छता अभियान तो उसी दिन सफल हो गया जब घर घर शौचालय बने। उसके बाद मोदी जी ने हमारे भाई गरीब कच्चे मकान में कहीं पनी लगाकर, हमारी माताएं बहनें खाना बना रही हैं, टपका है चूल्हे पे, यहाँ वहाँ तरह का खाना बनाती थी। मोदी ने कहा ये नहीं चलेगा, तो सबको पक्के में आवाज़, पक्के मकान। आप सभी देखते रहिए हमारे दर्शक। अभी हम और ख़ास बातें करेंगे। विधायक जी, आपको मैं बीच में रोक रहा हूँ। जिस तरह से आपने बोला कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वाकई में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो इतिहास है बहुत अच्छा रहा और आज जो वो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं संपूर्ण। अभी उनकी जो जन्मदिन मनाया गया तो उसमें हम सभी लोगों ने, आपने और पूरे देश ने, साथ साथ विश्व ने भी मनाया। बहुत सारे उनके मैसेज विदेशों से भी आए उनकी जन्मदिन पे, तो बहुत अच्छा काम कर रहा है। ये जो सेवा पखवाड़ा चल रहा है, हमने सुना है कि एक बार जन्मदिन एक दिन मनाया जाता है, लेकिन ये मोदी जी का जन्मदिन तो अभी मुझे लगता है कितने दिन मनाया जाए? नहीं, ये मोदी जी के जन्मदिन नहीं मना रहे। सेवा पखवाड़ा उन्हीं के जन्मदिन से शुरू हुआ। जन्मदिन मनाया है मोदी जी ने, कहा जन्मदिन पर सादगी से मनाओ, उन्होंने मनाया ही नहीं। जन्मदिन नहीं मना रहे। आप देखो मोदी जी जो बुआ है, आपको ध्यान हो जब मोदी जी की माँ का स्वर्गवास हुआ, भारत के प्रधानमंत्री की माँ का स्वर्गवास हो जाए, अंत्येष्टि में करोड़ों की भीड़ इकट्ठी होती, अगर मोदी जी ने सबको मना कर दिया। और माता जी की अंत्येष्टि करने के 2 घंटे बाद वंदे भारत यात्रा का उद्घाटन किया जाएगा। तो मोदी जी तो इन चीज़ों भावना करते हैं। उसमें भी तो कई अपोजिशन वालों ने कमेंट वो किया। हम करने वाले देखिए कि कहावत है कि अच्छाई के ऊपर कोई धूल डाले, अच्छाई कभी खराब नहीं होती, दम नहीं सकते। तब नहीं। विधायक जी, इसी विषय को लेकर एक चर्चा हम और करेंगे। सेवा पखवाड़ा आपकी बात के जवाब दे रहा हूँ। सेवा पखवाड़ा जो हम बना रहे हैं जी, ये सेवा पखवाड़ा जो है मोदी जी ने जो कुछ किया है जी, हम जाकर देखें गाँव में कि वास्तव में जो हमने किया है अभी भी गाँव में कहाँ स्वच्छता नहीं है। वहाँ सफाई करें, नालियों को साफ कराएं, रक्तदान करें। हमारी माताओं बहनों का परीक्षण हो रहा है, टीबी तो नहीं है। हमारी माता, मोदी जी ने कहा है नारी सशक्त रहेगी देश सशक्त रहेगा, उस पर भी हम काम कर रहे हैं पखवाड़े में। हम तमाम चीज़ों पर उन चीज़ों पर काम कर रहे हैं कि जिनके द्वारा हम समाज की भलाई कर सकें। जी। बड़ी इकाई है हमारी भाजपा की, अगर हम बात करते हैं तो जैसे मंडल अभी जो हम देख पा रहे हैं, कहीं शिविर लग रहे हैं तो ब्लड डोनेशन हो रहा है, कहीं पौधे लगाए जा रहे हैं, कहीं सफाई की जा रही है। निरंतर कार्य पखवाड़े का चल रहा है, उसमें सेवाएं दी जा रही हैं। इसी के साथ में एक चीज़ मैं और जोड़ूंगा, यदि आप उसको यस करें तो हम सनातनी हैं और हमारे वेद ग्रंथ शास्त्रों में भी आया है कि गौ माता जो है उसमें 33 करोड़ देवी देवताओं का वास। सही है। आज हम देख पा रहे हैं, देखिए हमारे यशस्वी सांसद, हमारे लोकप्रिय सांसद चौधरी दर्शन सिंह जी ने अभी लोकसभा में एक प्रश्न उठाया कि गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए। आज अब आप लोग बात करते हैं बार बार कि आज रोडों पर ये गायें घूम रही हैं, ये गायें घूमने के पीछे कौन दोषी है? हम दोषी हैं। आज मेरा गौवंश के विषय में हम दोषी हैं, कहते तो समाज दोषी है, कैसी दोषी है? गाय जब तक दूध देती है हम उसको बढ़िया रखते हैं, और जब गाय दूध नहीं देती तो डंडा मार के हम बाहर कर देते, कोई आज रोडों पर घूम रही है। उसके बाद भी सरकार ने गौशालाएँ बनाई हैं, बहुत जल्दी 1 साल के अंदर इनको व्यवस्थित कर रहे हैं।